मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। दूसरों के लफड़े झगड़े या फिर रोड रेसेस देखना आज हम इंडियंस का फेवरेट पास टाइम बन चुका है। हम इंडियंस को इन रोड रेसेस को देखने में इतना मजा आता है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हम इंडियंस इन रोड रेसेस को देखने की वजह से कई बार ऑफिस डिले करते हैं, इवन लोगों की ट्रेन तक मिस हो जाती है। और अगर यही लफड़े स्टार्स के हों तब तो पब्लिक इसे और भी मजे लेकर फुल फैमिली के साथ देखती है, क्योंकि स्टार्स को अक्सर पब्लिक उनकी रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में देखना पसंद करती है। वो देखना चाहती है कि उनका फेवरेट स्टार रियल लाइफ में कैसा है। तो आज हम बॉलीवुड के ऐसे ही दो सुपरस्टार्स के क्लैशेस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, जहां दो दोस्त जानी दुश्मन बन जाते हैं, फिर से दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन उनके फैंस कभी दोस्त नहीं बन पाते। बॉलीवुड में शाहरुख और सलमान खान दोनों की कंपटीशन नेक टू नेक रही। कभी एक स्टार आगे जाता तो दूसरा उसे फिर से बीट कर देता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों स्टार्स को कंपेयर भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि सबसे ज्यादा हिट फिल्में सलमान ने दी, सबसे ज्यादा 100 करोड़ वाली फिल्में सलमान ने दी, फिर भी एसआरके क्यों किंग खान कहलाए और कैसे पानी में रहकर सलमान से बैर लेने के बाद भी एसआरके ने सरवाइव कैसे किया, और क्या सच में सलमान ने एसआरके को पार्टी में सबके सामने कूट दिया था। और सच में इन दोनों स्टार्स में सबसे बेस्ट कौन है? तो माँ के बुलावे पे करण और अर्जुन आए या ना आए, लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो लेकर। सो अगर आपको भी हमारा काम पसंद आता है तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि बॉलीवुड अगर एक जंगल है तो उस जंगल का शेर भी एक ही होगा। वैसे तो किंग खान पब्लिक ने एसआरके को बतलाया, लेकिन आज भी दबंग खान की एक आवाज पर फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे लोगों की पैंट गीली और चड्डी पीली हो जाती है। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, रिप्स एंड फाइट्स ऑफ एसआरके एंड सलमान। सेकंड, माइंड ब्लोइंग फैन फॉलोइंग। एंड थर्ड, अनबायस्ड कंपैरिजन। जहां 1991 में अपने मम्मी पापा को खो चुके एसआरके मोदी जी की तरह खाली झोली लेकर बॉलीवुड आते हैं, एक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर, और 1992 में ही उन्हें दीवाना जैसी फिल्म भी मिल जाती है। लेकिन दीवाने से पहले टीवी सीरियल से उठ के आए इस एक्टर को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। कोई भी उन्हें फुल फ्लेज कमर्शियल रोल देने के लिए रेडी नहीं होता। राकेश रोशन उन्हें किंग अंकल में सपोर्टिंग रोल देते हैं, तो हेमा मालिनी उन्हें ये सोचकर सपोर्टिंग रोल देती हैं कि ये तो सीरियस एक्टर है। लेकिन सलमान खान, जिनका सपना कभी भी एज ए एक्टर खुद को एस्टेब्लिश करना होता ही नहीं, बल्कि वो तो अपने पापा सलीम खान की तरह राइटर या डायरेक्टर बनने आए होते हैं। लेकिन 1989 में उन्हें गलती से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाती है, मैंने प्यार किया। उसके बाद सनम बेवफा, हम आपके हैं कौन, बीवी नंबर 1, करण अर्जुन, जिसमें एसआरके के साथ सलमान दोनों ही होते हैं। सलमान भी बॉलीवुड में नेपो किड होने के बाद भी 2000 तक अपनी पहचान बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन उनके पापा सलीम खान डायरेक्टली कभी भी सलमान को सपोर्ट नहीं करते। दीवार, त्रिशूल, शोले, यादों की बारात जैसी फिल्में लिख चुके सलीम खान ने कभी भी अपने बेटे के लिए कोई भी फिल्म नहीं लिखी। दूसरी तरफ एसआरके जी जान लगा देते हैं और 2005-6 तक कुछ ही सालों में ब्लॉकबस्टर और हिट्स की बाढ़ ला देते हैं। डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, मतलब इस तरह की फिल्मों को क्रिटिक से लेकर पब्लिक तक सब अप्रिशिएट करती रही है। और 2006 में जहां 2 तो 2007 में 3 हिट फिल्म देते हैं एसआरके। दूसरी तरफ सलमान 2005 से 2008 तक बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देते हैं और ये उनके करियर का सबसे बुरा फेज होता है। लेकिन तब भी एसआरके की सलमान के साथ दोस्ती मस्त चल रही होती है और एसआरके की 2000 में आई हर दिल जो प्यार करेगा में सलमान कैमियो भी करते हैं। लेकिन 16 जुलाई 2018 को कुछ ऐसा होता है जो इन दोनों स्टार्स में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। उधर कुछ ऐसा है, कटरीना कैफ के बर्थडे पे सलमान और एसआरके मिलते हैं, तभी उनके बीच अगेन 2 बॉटल डाउन होने के बाद मजाक में सलमान ने एसआरके की टांग खींचते हुए एसआरके के टीवी शो क्या पांचवी पास से तेज है का मजाक उड़ा देते हैं। सलमान इस शो के टीआरपी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सलमान का टीवी शो 10 का दम काफी पॉपुलर जो होता है। इस बात से एसआरके थोड़ा हर्ट होते हैं और ऐश्वर्या या कटरीना किसी के अगेंस्ट एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब भाईजान की आधी कंट्रोवर्सी लड़की से चालू होकर लड़की पे भी खत्म होती है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। सलमान इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो शाहरुख को कूटने वाले होते हैं, लेकिन बीच में गौरी खान आकर मामले को संभाल लेती। शाहरुख गौरी को लेकर वहां से इमीडिएटली निकल जाते हैं। कैटरीना भी रोते हुए वहां से बाहर आती हैं। कुछ ही दिनों बाद सलमान अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि बंदर शेर को सिर्फ चिढ़ा सकता है, उसका शिकार नहीं कर सकता। ब्लॉग में आपने लिखा बिना किसी का नाम लिखे, जी, मैं शेर हूँ
और कोई बंदर शेर का शिकार नहीं कर सकता। हाँ, ये तो लिखा होगा मैंने। ये तो लिखा होगा। और आपने ये भी लिखा था कि बंदर शेर को चिढ़ाता है, सिर्फ आवाज कर सकता है, शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भी कहा होगा सर। वहीं एसआर के ये कहते हैं कि सलमान इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने मुझे मैं और मिसेस खन्ना फिल्म ऑफर की थी, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। पर सलमान कहते हैं कि मैंने उसे कोई फिल्म भी ऑफर नहीं की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया इंटरेक्शन, हर जगह इन दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड ही किया। इवन 2009 में जब एसआरके को यूएस इमिग्रेशन वाले डिटेन कर लेते हैं, तब बाकी इंडिया से उनको सिंपैथी मिलती है। लेकिन सलमान कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिटेन कर लिया सो कर लिया, आपकी इमेज ठीक है तो डरने की क्या जरूरत। ऊपर से एसआरके को ट्रोल करते हुए एक बार वो खुद को कुत्तों का किंग खान भी बता देते हैं। उस वक्त आपने ये भी कहा कि मैं कुत्तों का किंग खान हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपकी अदालत में सलमान ने इवन कन्फेस किया कि जब एसआरके को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है तो सलमान कहते हैं कि अरे इस डॉक्टर के पास 2-4 पेशेंट भेज दो। एक और इंसिडेंट मैंने पढ़ा अखबार में कि जब उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली, जी सर, तो आपने कहा कि भाई इस डॉक्टर के पास कुछ पेशेंट भेज दो। नहीं। इसके बाद एसआरके से कई बार सलमान ने माफी मांगी, लेकिन 2011 में नेशनल टेलीविजन पर एसआरके ने कॉफी विद करण शो पर सलमान से माफी मांगी। Salman is disturbed with me. It's got to do with me, and he's completely in the right. If anyone who loved me, and I know he does, anyone who's loved me has a problem with me, then it's because of me. And on your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it, and I'm too old to learn that. So this is the way. लेकिन सलमान तो सलमान है, ये आसानी से किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। ऊपर से जिसने उनकी गर्लफ्रेंड पर कमेंट किया उसे तो वो कभी माफ ना करें। और ये गुस्सा एक दिन का नहीं होता, बल्कि कंपाइल होकर एक साथ निकला होता है। दरअसल ऐश्वर्या ने एसआरके के साथ जोश, मोहब्बतें, देवदास जैसी फिल्में दी होती हैं। दूसरी तरफ सलमान वाज वेरी पॉजिटिव फॉर ऐश्वर्या। इवन जोश के ऑफर को सलमान ने इसलिए ठुकरा दिया था कि उसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन एसआरके ऐश्वर्या के साथ और भी फिल्में करना चाहते थे और ऐसी ही 5 फिल्में साइन भी कर चुके थे। फिर एक दिन सलमान एसआरके की फिल्म चलते चलते के सेट पर जाकर खूब हंगामा करते हैं, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को एसआरके की 5 फिल्मों से ओवरनाइट निकाल दिया जाता है। इन दोनों के इस क्रैश पर ब्रेक तब लगता है जब 2013 की बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान एसआरके को गले लगा लेते हैं। लेकिन मीडिया ने सालों बाद बुझ चुकी इस आग में फिर से फूंक मारने की जब कोशिश की, एसआरके ने बहुत ही स्मार्टली इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए ऐसा आंसर दिया कि मीडिया भी सॉफ्ट रह गई। एक्चुअली ऐसा ही था जो ये सवाल इससे पहले था ना। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उनके माँ बाप ने, माता पिता ने, उन्होंने, उनके घर वालों ने मेरा, मेरी बीवी का, हम सबका बहुत ख्याल रखा। और ख्याल ऐसे नहीं कि देखभाल की, हम ऐसा लगता था अपने दोस्तों में हैं और हम नए थे तब। और ये एहसास मुझे बहुत सालों बाद हुआ कि मैं एकदम नया था लेकिन उनके घर में एकदम घर जैसा माहौल था। तो मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, पूरी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट। तो सलमान इसके बाद भी जानबूझकर कई बार एसआरके को इनडायरेक्टली ट्रोल करते रहे। सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये डॉन नहीं, मैं बोल रहा हूं। बोल भी सकता हूं क्योंकि मेरे फादर ने लिखी पिक्चर। राइट्स तो लिखने के उन्हीं के पास हैं। तो एसआरके ने भी 1-2 बार अवार्ड्स में सलमान के मजे ले लिए। अंगूठा तो तू लगा ही लेगा, अंगूठा लगा देगा तो तेरा नंबर वही रहेगा, नेटवर्क बदल जाएगा। साइन करना आता है मेरे को। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ बाद में जानबूझकर पब्लिक अटेंशन पाने के लिए किया गया है। आगे चलकर दोनों ने ही फिर से एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो भी किया, जहां एसआरके ने ट्यूबलाइट में तो सलमान ने जीरो में, लेकिन अफसोस दोनों ही फिल्में पिट गई। हाँ, सलमान का कैमियो ने एसआरके के पठान वॉज ऑन द किक छोटे से सलमान के कैमियो से फिल्म के बिजनेस पर अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा। इंडिया का चाइना यूएसए से कंपैरिजन बंद हो सकता है, सेक्शन बी वालों का ए वालों से कंपैरिजन बंद हो सकता है। अरे माँ बाप अपने लड़के का शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन करना बंद कर सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान सलमान खान का कंपैरिजन कभी बंद नहीं हो सकता। सो एक छोटे से अनबायस्ड कंपैरिजन से हम ये भी समझते हैं कि सच में कौन सा स्टार एक ट्रू सुपरस्टार है। देखो 1992 में जब एसआरके ने दीवाने से डेब्यू किया, उससे पहले ही सलमान ने मैंने प्यार किया जैसी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी थी। और 1992 तक सलमान लगभग 12 फिल्में कर चुके थे और वो बॉलीवुड में एक एस्टेब्लिश एक्टर थे।
लेकिन 90s के एंड होते होते एसआरके ने सलमान को भी काफी पीछे छोड़ दिया। किसी भी एक्टर का ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए उसकी एक्टिंग और प्रेजेंस स्किल देखी जाती है, लेकिन किसी भी स्टार के स्टारडम को चेक करने के लिए उसकी हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर की लिस्ट देखी जाती है। तो अपने करियर की शुरुआत में सलमान ने फर्स्ट बॉल पे ही छक्का मारा। नहीं, मैं करण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया की। इसके बाद सलमान ने बैक टू बैक बागी, सनम बेवफा, साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जिसमें दोनों ने ही काम किया, लेकिन ज्यादा फायदा एसआरके को हुआ। लेकिन 90s के बाद 2000 तक जैसे सलमान की रील एंड रियल दोनों ही जगह पर लफड़े लग गए। जहां पर्सनल लाइफ में हिट एंड रन, काला रन, शिकार कांड और ऐश्वर्या कांड ने सलमान की रातों की नींद छीन ली, तो इस टाइम पर उनका करियर ग्राफ भी जैसे पाताल में घुस गया। धीरे धीरे लोग सलमान को भुलाने लगे और करण अर्जुन को छोड़ दे तो सलमान भी कहीं ना कहीं टाइपकास्ट जैसी बीमारी के शिकार हुए और फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें सिर्फ रोमांटिक लवर काइंड वाले रोल्स ही ऑफर किए। दूसरी तरफ एसआरके ने बाजीगर, डर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मतलब इन जैसी 90s में काफी सारी फिल्में दी और 2000 में मोहब्बतें जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देकर उन्होंने अपनी 90s की पारी को डिफरेंट रोल प्ले करके काफी मस्त तरीके से एंड किया। लेकिन 2000 के बाद सलमान ने ऐसी पलटी मारी कि एसआरके तो क्या, बॉलीवुड का कोई भी स्टार उन्हें कम्पीट करना तो छोड़ो, उनके बॉलीवुड नंबर्स के आसपास भी नहीं दिखा। वांटेड, दबंग से उन्होंने ब्लॉकबस्टर और हिट्स का जो गेम स्टार्ट किया उसने प्री पैंडेमिक तक रुकने का नाम नहीं लिया। जहां सलमान ने इस टाइम पर बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, प्रेम रतन धन पायो, मतलब इस तरह की ब्लॉकबस्टर तो छोड़ो, रेस 3 जैसी बवासीर फिल्म भी ऑडियंस को चिपका दी और वो भी सुपरहिट साबित हुई। एंड बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसआरके ने अब तक 62 फिल्में की, जिसमें से 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, 7 ब्लॉकबस्टर रही, 4 सुपरहिट और 11 हिट्स रही। लेकिन सलमान खान के केस में ये नंबर थोड़े ज्यादा दिखे। सलमान ने अब तक 77 फिल्में की, जिसमें 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 9 ब्लॉकबस्टर, 5 सुपरहिट्स और 8 हिट्स डिलीवर की और 100 करोड़ क्लब वाली फिल्मों में भी सलमान एसआरके से काफी आगे रहे। जहां एसआरके ने अब तक सिर्फ 12 100 करोड़ वाली फिल्में दी, वहीं सलमान ने लगभग 17 100 करोड़ वाली फिल्में दी। तो हिट एंड ब्लॉकबस्टर देने में आज तक क्लियर विनर रहे अपने सलमान भाई। अगर फुटफॉल्स यानी नंबर ऑफ ऑडियंस जो थिएटर गई इन स्टार्स की फिल्मों को देखने के लिए, तो इसमें अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान की हम आपके हैं कौन के 7.4 करोड़ टिकट्स बिके। वहीं एसआरके की सबसे ज्यादा फुटफॉल रखने वाली फिल्म डीडीएलजे बनी, जिसके 4.8 करोड़ टिकट्स बिके। इसके बाद एसआरके की पठान ने जहां 3.6 करोड़ टिकट बेचे, तो ये सलमान की बजरंगी भाईजान ने 3.5 करोड़, जवान ने जहां 3.5 करोड़ टिकट बेचे, तो सुल्तान ने 3.2 करोड़। इन एग्रीगेट सलमान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑडियंस को थिएटर तक खींचकर लाने वाली फिल्मों का टोटल फुटफॉल 14.41 करोड़ रहा। वहीं एसआरके के केस में ये नंबर 11.9 करोड़ रहा और अपनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सलमान खान ज्यादा ऑडियंस को हनी बीज की तरह थिएटर तक खींच लाए। एक्टिंग स्टाइल की अगर बात करें तो एसआरके ने शुरू से ही काफी एक्सपेरिमेंट किए। अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने डर जैसी फिल्म में विलेन का रोल प्ले किया, जो कि कोई भी 90s में करने को रेडी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर ऑडियंस काफी भोली भाली थी। अगर ऑडियंस किसी एक्टर से एज ए विलेन नफरत कर लेती तो वो उसे एज ए हीरो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा भी एसआरके ने डिफरेंट जॉनर की फिल्मों को चूज करने में कभी हेजिटेट नहीं किया। फिर चाहे वो अशोका हो, रॉ-1 जैसी वीएफएक्स लोडेड फिल्म हो, या स्वदेश जैसी दिल को छू जाने वाली फिल्म, या फिर चक दे इंडिया जैसी जुनून जगा देने वाली फिल्म, और तो और पहली में भूत बनने से लेकर 0 में डॉर्फ यानी बोना और जवान में बार्ड यानी टकला होना, एसआरके ने सब कुछ किया। ही ऑलवेज पुश्ड हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये बात अलग है कि पब्लिक ने इन एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी एसआरके ने हार नहीं मानी। इवन डायरेक्टर्स में भी उन्होंने भाई बंधु को लेने के बजाय हमेशा कुछ नया करने की सोच, और इवन साउथ चले गए और इटली जैसे डायरेक्टर को उठा लाए। दूसरी तरफ सलमान खान की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में एज ए रोमांटिक लवर वाले रोल प्ले किए और आगे चलकर भी उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उन्होंने 2009 में दबंग से आज तक रील एंड रियल लाइफ दोनों ही जगह भाई वाली पर्सनैलिटी और लार्जर देन लाइफ इमेज को कैरी किया। क्योंकि जब ये फॉर्मूला हिट था तो सलमान ज्यादा एफर्ट क्यों लगाते। एक बार तो उन्होंने ये गलती ट्यूबलाइट के टाइम पर की और बुरे फंसे, और असनीर ग्रोवर ने भी यही बात कही। सलमान खान से मिला, 3 घंटे बैठा था उसके साथ, उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में ना तू। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है। जब हम ऐड बना रहे थे
तो उसने क्लियर बोल दिया था, यार देखो मेरे को ना लार्जर देन लाइफ ही दिखाना, क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया, जनता को पसंद नहीं आया। तो एंड मेरे को लगा बहुत सही बंदा है, अगर इसको अपनी ये सब चीज़ों की रियलाइजेशन है ना तो बहुत सही है। तीनों खान के साथ काम कर चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब शुभांकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में पूछा कि आपको क्या लगता है SRK और सलमान में कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट है, तो उन्होंने काफी सही आंसर दी है। एंटरटेनिंग रियल लाइफ में, हाँ रियल लाइफ में भाई है सलमान भाई, ऑफ कोर्स एनी टाइम, ही इज अमेजिंग मैन। सबसे ज्यादा एक्टिंग में बार बार को कौन करता है, यार इसको और बेहतर कर सकते, एक बार और करते हैं? शाहरुख साहब, he is so passionate about फिर से करते हैं उसको, वैसा से करते हैं, फिर से करते हैं, वैसा से करते हैं, बहुत मेहनती एक्टर हैं वो। सबसे हम्बल कौन है? हम्बल ऑफ कोर्स शाहरुख खान। हाँ, लोग तारीफ करते हैं उनकी हम्बलनेस की। हम्बल तो बहुत है, वो तो सीखना चाहिए हम्बलनेस तो उनसे। तो दोनों ए लिस्ट स्टार में एक्टिंग में है भैया। अपेरेंटली SRK इज ए ट्रू विनर। टोटल वेल्थ एंड फीस, पहले आपको सुनकर थोड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन फीस वाइज सलमान SRK से काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। इवन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म तो छोड़ो, बिग बॉस के ईच सीजन के लिए ही चार्जेस 250 करोड़। सलमान आजकल एक फिल्म के लिए 130 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं, ऊपर से 50% की प्रॉफिट शेयरिंग अलग से लेते हैं। दूसरी तरफ SRK अक्सर फीस लेने से परहेज करते हैं, बल्कि वो प्रॉफिट शेयरिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं और वो 62 to 70% प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल पर काम करना पसंद करते हैं। और पठान से इसीलिए SRK को टोटल फीस 200 करोड़ मिली थी। अदरवाइज अगर सिर्फ फीस लेने की बात हो तो SRK भी 100 करोड़ से नीचे बात नहीं करते। अगर वेल्थ की बात करें तो SRK की टोटल वेल्थ 7,300 करोड़ है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है कि मनी मैक्स मनी एंड दी मनी दैट मैक्स मनी मैक्स मोर मनी, मतलब ये पैसा ही और पैसा बनाता है। तो इस 7,300 करोड़ के एम्पायर को खड़ा करने में SRK की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज, उनकी IPL फ्रेंचाइजी लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स, काफी सारे लॉन्ग टर्म ब्रांड एंडोर्समेंट और काफी सारे दूसरे बिजनेस भी शामिल हैं। इवन SRK साथ ही बर्थडे पार्टीज में एज ए गेस्ट जाने से भी हेजिटेट नहीं करते अगर उन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा हो तो। ऑन द अदर हैंड सलमान खान की टोटल वेल्थ सिर्फ 2,900 करोड़ है, SRK के कंपैरिजन में आधी से भी कम है। तो वेल्थ के मामले में आज SRK सलमान से काफी आगे निकल चुके हैं। अगर वाइफ्स एंड लॉयल्टी की बात करें तो SRK की एक है, सलमान भाई की खैर जाने दें। खैर ये दोनों ही सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के जरिए कितने पानी में हैं इसका अंदाजा आपको लग चुका होगा। सो अब इनकी फैन फॉलोइंग एंड फैंस के बारे में भी थोड़ा बात कर ले। फैन फॉलोइंग एंड लव फॉर फैंस। अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो सलमान खान की फैन फॉलोइंग इंडिया में शाहरुख खान से काफी ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड पब्लिक SRK को ज्यादा जानती है। सलमान को जहां 69 मिलियन लोग इंस्टा पर फॉलो करते हैं, तो वहीं SRK के IM SRK पेज को 47 मिलियन लोग। लेकिन KRK यानी कमाल खान ने कई बार अक्सर सलमान के फैंस को टॉक्सिक, अनपढ़, जाहिल, ठेले वाला, ऑटो वाला बता दिया। लेकिन SRK और सलमान दोनों ही अपने फैंस को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एक दो बार मिसबिहेव करने की वजह से सलमान ने अपने फैंस को पीट भी दिया। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं। अगर आप वर्स्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड सर्च करोगे तो आपको IMDb जैसी प्रोमिनेंट वेबसाइट की लिस्ट मिलेगी, जिसमें टॉप 1 पर SRK आते हैं और टॉप 2 पर सलमान आते हैं। तो भाई इन्होंने सालों तक ऑडियंस को हुतिया बनाया। तो भाई इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मैं मिलता हूं तुमसे एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।